बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। तो चलें अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कंसिडर दी सेट। दो सेट हमें दिए गए हैं। पहला सेट है P विच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X, और ये जो एक साइन होता है, ये एक लाइन सी होती है, इसको सच डैट बोलते हैं। x सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर, कि x जो होंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। अब प्राइम नंबर का सेट तो इनफाइनाइट सेट होता है, हमें कितने प्राइम नंबर लेने हैं। इसके साथ एक कंडीशन भी दी गई है, एंड ये कंडीशन बताई गई है कि 0 इज़ लेस दैन x, मतलब 0 x से छोटा है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन 0 से बड़ा 1, एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 20, मीन्स के 0 से बड़ा प्राइम नंबर और 20 से लेस होने चाहिए। तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है, बट हम इसमें वो एलिमेंट्स लेंगे जो 20 से लेस होंगे। साथ में हमारे पास क्यू का एक सेट दिया गया है, क्यू विच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210। अच्छा, 210 के डिवाइज़र लेने। और डिवाइज़र क्या होते हैं? डिवाइज़र वो नंबर्स होते हैं जो कि इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें वो उस नंबर के डिवाइज़र कहलाते हैं। अब 210 के हमने डिवाइज़र लेने हैं जो कि उसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। कहाँ से कहाँ तक लेने हैं? 0 इज़ लेस दैन एक्स, एक्स से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 20, और 20 तक कंडीशन है, उससे बड़े हमने डिवाइज़र नहीं लेने। उसके बाद जब हमारे पास P और Q का एक सेट बन जाएगा जो कि टेबुलर फॉर्म में बन जाएगा, तो टेबुलर फॉर्म में इन सेट्स को लिखने के बाद हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है जो कि है फाइंड P इंटरसेक्शन Q, और सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है P यूनियन Q। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे P का सेट। P के सेट के लिए देखिए अपनी बुक पे आएँ, वेयर इज़ P हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइज़र होते हैं, जिनको दो डिवाइज़र मीन्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जो एक तो 1 हर नंबर का डिवाइज़र होता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, दूसरा वो अपने आप को नंबर डिवाइड करता है, कोई और नंबर उसको डिवाइड नहीं करता। वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइज़र होते हैं। मीन्स कि ये देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अब 1 है, 1 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र होगा 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। अब 2 ऐसा नंबर है जिसको एक 1 डिवाइड करेगा, एक सिर्फ 2 इटसेल्फ ही अपने आप को डिवाइड करेगा और कोई नंबर 2 को डिवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा 3 देखें, 3 को ओनली 3 डिवाइड करेगा और 1 करेगा। 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद 19 होगा। तो हमें चूँकि कंडीशन बताई गई है कि हमारा जो सेट है P वो टेबुलर फॉर्म में 20 से लेस होना चाहिए, तो हम 20 से लेस तक प्राइम नंबर्स उठाएंगे। तो सबसे पहले तो जब हम P को लिखेंगे, P विच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और हर नंबर के बाद कॉमा लगाना है। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के ओनली 2 डिवाइज़र होते हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ। दूसरा प्राइम नंबर 3 है, 3 के भी ओनली 2 डिवाइज़र होते हैं, 1 एंड 3 इटसेल्फ। इसके बाद अगला प्राइम नंबर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 17 एंड 19। ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 20 से लेस हैं। तो हमने P को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट 19 तक जा रहे हैं। तो अब हमने लिखना है Q का सेट। Q का सेट ऐसा सेट है कि जिसमें हमारे पास 210 के डिवाइज़र हैं। 210 के डिवाइज़र कुछ सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि 0 से बड़ा, पहला आपने चेक करना, 0 से बड़ा नंबर 1 होता है, तो 1 तो हर नंबर का डिवाइज़र होता है, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 इसमें आएगा, 210 को डिवाइड करेगा। उसके 210 के डिवाइज़र के लिए हम इसको वर्किंग में करेंगे। तो वर्किंग में देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 210 को 2 डिवाइड करता है, 2 1s आर 2, और उसके बाद आपने दोनों नंबर इकट्ठे नीचे उतार लिए तो वहाँ पे 0 शिफ्ट होगा, तो 2 5s आर 10। ठीक, तो अब देखिए जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का जो डिवाइज़र होता है और जो क्वोशंट होता है वो दोनों उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ये दोनों इसके डिवाइज़र हैं, बट हम वो डिवाइज़र उठाएंगे जो कि 20 से लेस होंगे, मीन्स कि हम सिर्फ 2 उठाएंगे। ठीक, अब उसके बाद हम 210 को चेक करेंगे। 210 को 3 डिवाइड करता है, 3 7s आर 21, और 0 आप नीचे उतारेंगे, 3 0s आर 0। अब 210 को 3 भी डिवाइड करता है, 70 भी डिवाइड करता है, बट हम ओनली 3 उठाएंगे। ठीक, अब 210 को हम चेक करेंगे कि 4 आया इसको डिवाइड करता है, 4 5s आर 20 और 10, तो 4 का टेबल 10 पे नहीं जाता, इट्स मीन ये रिमूव होगा।
210 को हम चेक करते हैं कि 5 इसको डिवाइड करता है, यानी 5 4 आर 20, 101 और ऊपर से आपने ज़ीरो को नीचे शिफ्ट किया, 5 2 आर 10, पूरा डिवाइड हो गया, मीन्स के रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन के 5 भी 210 का डिवाइज़र है और 42 भी है, बट हम ओनली 5 लेंगे। ठीक, 210 को आप 6 पे चेक करेंगे। 6 पे जब आप चेक करेंगे तो 6 2 आर 12, 6 3 आर 18 और 21 18 3 0, आपने नीचे शिफ्ट किया, 3 5 आर 30, मीन्स के 6 और 35 दोनों डिवाइज़र हैं। 210 को हम 7 पे चेक करेंगे, 7 3 आर 21, 0 आपने नीचे शिफ्ट किया, 7 0 आर 0, पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह आपने हर नंबर को मीन्स के 8 9 10 11 20 तक हमने जाना है। 20 तक हमने हर नंबर को बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं। आपने चेक करना है कि आया ये नंबर इसको डिवाइड करते हैं या नहीं करते। 7 को हम चेक करेंगे, इसके बाद 8 9 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 210 को फिर 10 डिवाइड करेगा, 10 2 आर 20 और 1 0 10 1 आर 10, 10 इसको डिवाइड करेगा। उसके बाद जब आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर चेक करेंगे तो 11 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 12 भी 13 भी। हाँ, फिर आप जब 14 पे पहुंचेंगे तो 210 जब 14 पे जाएगा तो 14 2 आर 28, वो बढ़ जाएगा, 14 1 आर 14, आपने यहाँ से माइनस करना है, यहाँ 1 और यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया 7, ऊपर से आप 0 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 14 5 आर 70, पूरा डिवाइड हो गया। अब देखिए 14 भी 210 का डिवाइज़र है और 15 भी डिवाइज़र है, तो 15 20 से लेस है, मीन्स कि ये दोनों इसके डिवाइज़र हैं। अब अगला नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 14 भी 210 को डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके 16 17 18 19 20 तक कोई नंबर भी 210 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम टेबुलर फॉर्म में एक सेट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर इसके डिवाइज़र हैं। तो सबसे पहले जब हमने इसको चेक किया तो 1 तो डिवाइज़र है, उसके बाद 2 है, 2 भी पूरा डिवाइड करता है, 3 है, उसके बाद 4 डिवाइड नहीं करता, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 8 9 इसको डिवाइड नहीं करता, उसके बाद 210 को 10 डिवाइड करता है, 10 के बाद 11 12 13 14 और 15 फिर डिवाइड करता है, उसके बाद बाकी कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। जब टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया पी एंड क्यू को, उसके बाद आपका क्वेश्चन वेरी सिंपल कि आपने जस्ट ओनली पी इंटरसेक्शन क्यू एंड पी यूनियन क्यू निकालना है। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे जो कि हमें दिया गया है कि फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू का ये मतलब होता है कि इंटरसेक्शन मीन्स कि वो तमाम नंबर्स हम उठाएंगे जो कि दोनों में कॉमन नंबर्स होंगे। तो पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए हम सबसे पहले पी और क्यू की इंटरसेक्शन लिखेंगे। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड पे हमने पहले पी लिखा है, तो हम सबसे पहले पी का सेट लिखेंगे। ठीक, पी का सेट है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। उसके बाद साइन है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद क्यू का सेट लिखना है, फिर क्यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर्स उठाने हैं। कॉमन नंबर्स कौन कौन से होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। देखिए 1 दोनों में मौजूद नहीं है तो इट्स मीन 1 नहीं आएगा। उसके बाद 2 एंड 3 दोनों में कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो 2 3 5 को हम 1 टाइम कॉमन में निकाल लेंगे। उसके बाद 6 नहीं है, फिर 7 है, उसके बाद 10 नहीं है, 11 इसमें है बट सेकंड में नहीं है, फिर 14 15 कॉमन नहीं है, फिर 17 19 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। तो इट्स मीन हमारे इंटरसेक्शन में ओनली 4 नंबर्स आएंगे, 2 3 5 7। अब आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का ये मतलब है कि हमने पी और क्यू के तमाम नंबर्स को यूनियन कर देना है, इकट्ठा कर देना है, और रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, पी के लिए हम सबसे पहले पी का जो हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है तो हम पहले पी को लिखेंगे, पी का सेट जो कि हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसके बाद हम यूनियन लगाएंगे। यूनियन के बाद हम क्यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब यूनियन में आपने क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, मुत्तहिद होना। तो आपने इन सब को
कंबाइन करके लिख देना है। बट जब एक नंबर दोनों में आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। मीन्स कि ये देखें 1 को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 दोनों में मौजूद है 1 टाइम लिख लेंगे, फिर 3 भी है 3 लिख लेंगे, फिर 5 को है 5 भी लिख लेंगे, उसके बाद 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, लेकिन उसको भी आप लिखेंगे क्योंकि अब यूनियन ली जा रही है। तो 6 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 को हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर तरतीब से 10 लिखेंगे, फिर 11 यहाँ से उठाएंगे, फिर 13 यहाँ से उठाएंगे, 14 और 15 सेकंड वाले से लेंगे, और 17 और 19 फर्स्ट वाले में से लेंगे। तो इस तरह हमने इनको यूनियन कर दिया। ठीक, इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, और यूनियन में तमाम को कंबाइन करके लिख देंगे बट नो रेपिटेशन। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हर पार्ट के लिए हमने सॉल्व करनी है कम्यूटेटिव की। तो इसके लिए हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने लेना है ना, तो फर्स्ट के लिए भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में भी यही दोनों करनी है, थर्ड में भी यही दोनों पार्ट्स करने। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यूनियन और इंटरसेक्शन की क्या होती हैं। ये 9th क्लास आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको जस्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कहेगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करें जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़, बट प्रॉपर्टीज़ आपको खुद से पता होनी चाहिए। ये आपने खुद अपने पेपर में मेंशन करनी है और इसको प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, कि जिसमें 2 सेट होते हैं, ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स कि आप ए और बी को दाएं बाएं घुमा के लिख लें, एक दफ़ा ए को लेफ़्ट पे लिख लें, फिर दूसरी तरफ ए को राइट पे लिख दें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी राइट टू लेफ़्ट दोनों प्रूव होनी चाहिए। मीन्स कि आंसर इक्वल आना चाहिए। सेम एज इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है और ये यूनियन की है। इन दोनों को हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे पास फाइनाइट सेट हैं। ए के अंदर 1 2 3 4 5 है और बी के अंदर 4 6 8 एंड 10 है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या, वो आप मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेंशन करें। वी हैव टू प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डैट पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसका लेफ़्ट पार्ट उठा लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी। हमें ये प्रूव करना है। ठीक, उसमें हम लेफ़्ट पार्ट को उठाएंगे। लेफ़्ट पार्ट में देखें ए यूनियन बी है, ए के नीचे ए वाला सेट लिखेंगे। ए वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद यू लिखा हुआ है, यू लिखेंगे। उसके बाद बी लिखा हुआ है तो बी का सेट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। तो देखिए जब हम इसको यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास तरतीब से नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 हम एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 यहाँ से उठा लेंगे, 6 यहाँ से उठा लेंगे, 8 और 10 यहाँ से उठा लेंगे। इन सबको हमने कंबाइन कर दिया। तो जब इसी तरह एज इट इज़ हम राइट साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का यह मतलब है कि आपने पहले बी का सेट लिखना है जो कि 4 6 8 एंड 10 है। उसके बाद यू लगाना है, यू मीन्स यूनियन। उसके बाद ए है, ए का सेट लिखना है जो कि 1 2 3 4 एंड 5। तो जब आप इसको यूनियन करने लगते हैं ना 9th क्लास, तो आपने इसको तरतीब से लिखना होता है। तरतीब का मतलब ये है कि आपने यहाँ से पहले 4 नहीं उठा लेना, आपने लिखना है 1 2 3 यहाँ से लेंगे, फिर 4 यहाँ से उठाएंगे, 5 यहाँ से लेंगे, 6 8 और 10 यहाँ से लेंगे। तो तरतीब से 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है। सेम तो आने ही थे ना, क्योंकि यूनियन थी। तो यूनियन में चाहे आप ए को लेफ़्ट कर दें या राइट कर दें, आंसर तो सेम ही आना है। तो बस ये एक प्रॉपर्टी है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, तो इसमें आपका आंसर सेम आएगा। दिस इम्प्लाइज डैट आपने क्या लिखना है एंड पे, हैंस प्रूव्ड डैट, ये प्रूव हो गया है कि ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व होती है, लेकिन हमें इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट के लिए भी हम सबसे पहले यही मेंशन करेंगे कि वी हैव टू प्रूव डैट। हमने एग्जामिनर को बताना है कि हमें मालूम है कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। वी हैव टू प्रूव डैट
ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जब हम उठाएंगे इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए के नीचे ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी वाला सेट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। जब आपने इंटरसेक्शन लेनी है ना, आपने ओनली कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या हैं दोनों में? आई थिंक ओनली 4 आपका दोनों सेट्स में कॉमन है, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ तक आपका लेफ़्ट साइड प्रूव हो जाती है। उसके बाद जब हम इसके राइट साइड उठाएंगे तो राइट साइड में देखें, राइट साइड में ए राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट साइड है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए के लिए सबसे पहले हमें बी का सेट लिखना है जो कि हमारे पास है 4 6 8 एंड 10, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो जब आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी दोनों में ओनली 4 कॉमन होगा। तो इट्स मीन कि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सेम है। दिस इम्प्लाइज डैट हैंस प्रूव डैट, आप एंड पे लिखेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया है इस प्रॉपर्टी, इस पार्ट के लिए। हैंस प्रूव्ड डैट ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रॉपर्टी भी इसके लिए इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय विद इंटरसेक्शन ये आपकी प्रूव हो जाती है। सेकेंड पार्ट, एन और जी। एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जी मीन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो पहले थोड़ा सा इसका मजीद कंसेप्ट हम ले लेते हैं। देखिए 9th क्लास एन जो होता है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट होता है, अप टू सो ऑन चलता रहता है। और दूसरा हमारे पास जो जी का सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें पॉजिटिव, हर नंबर का पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि एक तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं है, दूसरा इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोटा सेट है और सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा सेट है। दोनों इनफाइनाइट सेट हैं, बट नेचुरल नंबर का सेट छोटा होता है और इंटीजर्स का सेट बड़ा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो इंटीजर्स सेट के अंदर कंटेन करता है। तो सबसे पहले तो हमने ये मेंशन करना है कि हमें काम क्या करना है। हमने ये बताना है कि वी हैव टू प्रूव डैट हमें ये प्रूव करना है कम्यूटेटिव की यूनियन प्रॉपर्टी। तो जब सेट आपका एन और जी की फॉर्म में है, ए और बी में नहीं है, तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अपनी सेट की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने ये प्रूव करना है एन यूनियन जी विच इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन। तो सबसे पहले तो हम लेफ़्ट साइड लेंगे। जब आप लेफ़्ट साइड उठाएंगे, लेफ़्ट साइड विच इज़ इक्वल टू एन यूनियन जी। तो एन यूनियन जी का क्या मतलब है? एन यूनियन जी का मतलब ये है कि एन के अंदर 1 से लेके पॉजिटिव ओनली नंबर्स हैं, जी के अंदर 0 भी है और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि हम छोटे सेट के एलिमेंट्स भी उठा लेते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो बाकी बड़े सेट्स में से उठाते रहते हैं एलिमेंट्स। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि कंबाइन करना, मुत्तहिद कर देना। तो यूनियन में हम कोई एलिमेंट छोड़ते नहीं हैं, रेपिटिशन नहीं करते लेकिन छोड़ते नहीं हैं। तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। इंटरसेक्शन में जो कि कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। तो अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं तो मीन्स एन यूनियन जी की यूनियन में क्या आएगा? जी। तो जब आप इसकी राइट साइड लेंगे, राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि जी यूनियन एन। तो जी यूनियन एन का भी क्या मतलब है कि जी और एन की जब आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा जी। तो दोनों का आंसर चूँकि सेम है, इट्स मीन कि लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, हैंस प्रूव डैट। तो प्रूव डैट में क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी यूनियन के लिए प्रूव हो गई है, एन यूनियन जी विच इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन। इन क्वेश्चंस में जस्ट जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक बच्चे का कंसेप्ट चेक करते हैं कि बच्चे को इतना कंसेप्ट है कि कौन सा सेट बड़ा सेट है और सुपर सेट है और कौन सा सेट सबसेट है। इसी का जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है सेकंड पार्ट की, वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हम सबसे पहले ये भी बता सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव डैट, प्रॉपर्टी लिखेंगे या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन? एन इंटरसेक्शन जी
विच इज़ इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, ये हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेफ़्ट साइड लेंगे, लेफ़्ट साइड को लेने के बाद हम मेंशन करेंगे एन इंटरसेक्शन जी है लेफ़्ट साइड। देखिए 9th क्लास, एन छोटा सेट है, जी बड़ा सेट है, एन जी के अंदर कंटेन करता है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, एन। और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में जब आप लिखेंगे, राइट साइड है जी इंटरसेक्शन एन, तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, चाहे बड़े सेट को लेफ़्ट में लिख दें, राइट में लिख दें, तो इंटरसेक्शन में तो हमेशा छोटा सेट ही आता है, तो यहाँ पे भी ये एन ही आंसर देगा। इट्स मीन लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आया है, हैंस प्रूव डैट, ये प्रूव्ड हो गया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है, एन इंटरसेक्शन जी विच इज़ इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, लेफ़्ट और राइट दोनों में प्रूव होती है। तो 9th क्लास में आपको इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि एक सुपर सेट और सबसेट की यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या चेंजिंग आती है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर का भी एक सेट ले लिया है, 1 2 3 4 अप टू सो कर दिया है, और जी का भी ले लिया है। तो एक यूनियन और इंटरसेक्शन से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप लेफ़्ट रख दें एन को, राइट रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक यूनियन और इंटरसेक्शन से ये पूरा क्वेश्चन समझा सकती हूँ कि आप उसको टेक्निकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमेंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप एन और जी की यूनियन लें, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी का ये मतलब है कि आपने सबसे पहले एन का सेट लेना है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसके बाद आपने यूनियन लगा देनी है, यूनियन के बाद आपने जी का सेट लेना है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो जब आप यूनियन के कंसेप्ट को समझेंगे तो यूनियन के कंसेप्ट में क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिख देते हैं। देखो ये ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो यहाँ से उठा लेंगे, उसके बाद ये +1, ये +1 को तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद -1 हम यहाँ से उठा लेंगे सेकंड सेट से, -1 भी यहाँ पे आ गया, नीचे माइनस लग गई, इट्स मीन कि ये 1 प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब देखिए प्लस का 2 इधर है, बट इधर प्लस और -2 दोनों हैं, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे +-2 को, रेपिटिशन नहीं करेंगे। अब 3 यहाँ से उठाएंगे, लेकिन +-3 यहाँ से उठा लेंगे पूरा। तो देखिए जब आप इसका सेट बनाते जाएंगे आगे तरतीब से, तो ये पूरा तो जी बन गया आपका, पूरा सेट आपका यूनियन में सुपर सेट आ गया, बड़ा सेट आ गया। तो ये क्या आपको, ये तो जी आ गया। तो अगर आप इसको टेक्निकली भी सॉल्व करना चाहें, सेट के एलिमेंट्स को हटा के, तो आप डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि एन यूनियन जी में, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। अब देखिए अगर आप इंटरसेक्शन ले इसकी, एन इंटरसेक्शन जी, एन इंटरसेक्शन जी का मतलब है कि एन हम नेचुरल लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 3-4 एलिमेंट से भी आप इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दूसरा आपने लिखा 0 +-1 +-2 +-3। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट में मौजूद होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। तो देखिए दोनों सेट में ज़ीरो तो है ही नहीं, तो आप ज़ीरो को नहीं लिखेंगे। उसके बाद इधर +1 है, इधर +1 और -1 दोनों है, तो हम ओनली +1 लिखेंगे। इधर +2 है, इधर +-2 है, हम ओनली 2 लिखेंगे, +2 लिखेंगे। -2 तो हम उठाएंगे ही नहीं क्योंकि वो कॉमन ही नहीं है। अब इधर +3 है, इधर +-3 है, हम ओनली 3 उठाएंगे, फिर 4 उठाएं। सेम इसी तरह जब आप आगे इसके कंसेप्ट को समझते जाएंगे तो ये पूरा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा एन। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जब एक छोटा सेट हो और एक बड़ा सेट हो, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है और यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक ए सेट है, ए सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स के जो एक्स के एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करते हैं, और कंडीशन क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मीन्स कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 से बड़े एलिमेंट्स हैं, और b जो है वो पूरी रियल लाइन है, पूरा r का सेट है। तो r का जो सेट होता है 9th क्लास, ये मैं इसको भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो r का सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर इसको हम कहते हैं, और इसमें क्यू यूनियन क्यू प्राइम, मीन्स कि तमाम रैशनल नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जो कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, डेसिमल, ये तमाम नंबर्स हमारे पास क्यू यूनियन क्यू प्राइम, इनका यूनियन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी तमाम सेट इसके अंदर कंटेन करते हैं। और जो पहला सेट है इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि यहाँ पे भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है कि अगर आप इसको ध्यान से समझें तो इसमें से 20 सबसे बड़ा सेट है, सुपर सेट है, क्योंकि बी को उन्होंने आर कह दिया है, और ए पे एक कंडीशन लगा दी है, इसके एलिमेंट्स हैं तो आर से ही बिलोंग करते हैं, बट इस पे कंडीशन है,
तो ये छोटा सेट है। ये छोटा सेट कैसे है? कंडीशन ये है कि एक्स ये इस सेट के एलिमेंट्स जो है ना वो ज़ीरो भी हैं, ज़ीरो से बड़े हैं। ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो से बड़े एलिमेंट्स इसमें रियल नंबर्स आते हैं। देखिए जो रियल लाइन होती है ये पूरी आपकी रियल लाइन है। इसमें यहाँ पे आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब कंडीशन ये लगाई है कि जो रियल लाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और ग्रेटर दैन जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो ये जहाँ पे जो एक्स होंगे वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो होंगे। राइट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो से बड़े होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो से छोटे होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। तो कंडीशन ये लगा दी है कि ए के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ज़ीरो भी है और ज़ीरो से बड़े एलिमेंट्स मीन्स कि यहाँ के तमाम एलिमेंट्स वो ए सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो कि जिसमें ज़ीरो भी शामिल है और ज़ीरो से बड़े एलिमेंट्स शामिल हैं मींस के राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं रियल लाइन के, तो वो एलिमेंट्स ए सेट के हैं। बट बी जो है वो पूरी रियल लाइन है, बी के अंदर पूरा आर है, तो बी विच इज़ इक्वल टू आर पूरी रियल लाइन जिसमें ज़ीरो से राइट साइड के एलिमेंट्स भी हैं, लेफ़्ट साइड के भी हैं, ज़ीरो से बड़े भी हैं, ज़ीरो से छोटे भी हैं। बट ए के अंदर रियल लाइन के वो एक्स हैं जो कि ज़ीरो से बड़े हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ज़ीरो भी उसमें शामिल हैं क्योंकि इक्वल का साइन है। तो जब आप यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की करेंगे तो बहुत इजीली आप इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव डैट, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट यूनियन की पहली प्रॉपर्टी, यूनियन की प्रॉपर्टी हमें ये प्रूव करनी है कि ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ़्ट साइड जब आप उठाएंगे, लेफ़्ट साइड हमारे पास इक्वल है ए यूनियन बी। ए के नीचे ए वाला सेट लिखें जो कि है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। इस पर एक कंडीशन है और यूनियन बी की जगह पे पूरा आर है। तो जब यूनियन ली जाती है दो सेट की तो उसमें हमेशा बड़ा सेट आता है। ये छोटा सेट है, ये इसके अंदर कंटेन करता है, ये हाफ रियल लाइन है, ये पूरी रियल लाइन है, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो आंसर आर आएगा। सेम एज आप जब इसकी राइट साइड लेंगे तो राइट साइड में आप लिखेंगे बी यूनियन ए। बी का जो सेट है वो आर है और यूनियन के बाद आप ए का सेट लिखेंगे जो कि है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप इन दोनों सेट की फिर यूनियन लेंगे तो रियल लाइन का सेट ही आंसर आएगा, मीन्स के लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया। इट्स मीन यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो इस सेट के लिए प्रूव्ड हो गई है। हैंस प्रूव्ड डैट ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम हमने इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी सॉल्व करनी है, उसमें भी आप सबसे पहले तो मेंशन करेंगे कि सेकंड पार्ट के लिए वी हैव टू प्रूव डैट हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी भी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड उठा लें, जब लेफ़्ट साइड उठाएंगे वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। ए के नीचे ए वाला सेट लिखें एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन बी में आर है। तो जब इंटरसेक्शन ली जाएगी तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आएगा। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जब इंटरसेक्शन लेना है छोटा लिखना है, यूनियन होगा बड़ा लिखना है। कोई आपने टेबुलर फॉर्म में एक एक एलिमेंट्स को मेंशन करके नहीं लिखना। सेम एज आप जब राइट साइड इसकी लेंगे, राइट साइड में बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए में भी क्या होगा कि पहले बी का सेट आर लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए का सेट लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो अगेन जब हमने इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास छोटा सेट आया एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आंसर आ गया। अब लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल है। इट्स मीन्स हैंस प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आपका प्रूव्ड हो गई प्रॉपर्टी है।